अभ्यास 6B का प्रश्न 1 है। यो किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात की। किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, यानी अंश उसके हर से 3 कम। तो इस कंडीशन पे अंश और हर तो दिया नहीं गया, यहाँ पे अंश उसके हर से 3 कम है, यानी ये अंश कम है कितने से? हर से। तो हम क्या करें कि इसमें अंश को निकालें और हर को निकालें। पहले माने कि है क्या, यहाँ पे अंश उसके हर से 3 कम, यानी हर में से अगर हम 3 कम कर दें तो ये अंश का मान बन जाएगा। अब हमें उससे पहले हर पता होना चाहिए। अगर हर मान लें यहाँ पर हम x, तो हर का मान तो x हो गया, और हर x में से ये 3 कम कर दें तो अंश का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी हिसाब से इसको समीकरण बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पर अंश उसके हर से 3 कम है, तो हर में से 3 कम कर देंगे तो अंश का मान मिल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे हर का पता होना पहले जरूरी है, तो हम यहाँ पे हर को मान लेते हैं x। तो यहाँ लिखा माना हर बराबर x, इस तरह से कर लिया। अब ये कह रहा है अंश उसके हर से 3 कम, तो अंश बराबर हो जाएगा हर में से 3 कम, यानी हर में से 3 को घटा देंगे। हर है यहाँ x और x में से 3 घटा दिए, तो इस तरह से ये अंश बन गया, अंश और हर मिल गया। तो अब भिन्न क्या होगी? तो अब भिन्न बन जाएगी x - 3/x, क्योंकि अंश बटे हर होता है भिन्न में। ये भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। अब यहाँ अंश है x - 3, तो ये x - 3 हो जाएगा बटे, अब ये हर है x, तो ये हो गया x। इस तरह से ये भिन्न बन गई। ठीक है, अब आगे कह रहा है यदि उसके अंश और हर दोनों में, यानी अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। तो अब हम इसको प्रश्नानुसार जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 जोड़ देंगे, अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दें तो भिन्न हमको मिल गई इतनी, अंश बटे हर के रूप में, यानी x - 3/x, ये मिली भिन्न। अब इसमें अंश में भी 5 जोड़ दें, यानी इस अंश में 5 जोड़ दें और हर में भी 5 जोड़ दें, +5 कर दें दोनों में, तो नई संख्या का मान, यानी उसका फिर मान 3/4 हो जाता है। तो ये प्रश्नानुसार कह रहा है अंश में 5 जोड़ दें और हर में भी 5 जोड़ दें, तो जोड़ने पर इसका मान 3/4 हो जाता है, इस तरह से। तो अब ये अंश कितना है हमारे पास? अंश है x - 3, ये अंश x - 3 निकाला था, जिसको इसकी जगह पर रख देंगे x - 3, और ये +5 बटे हर है x, इसमें भी 5 जोड़ दें, तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ये -3 है और ये +5 है, इसमें अंतर निकालेंगे, 5 में से 3 घटा दिया, बचे 2, तो ये बन जाएगा x + 2 बटे x + 5 बराबर 3/4, इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा करा देंगे, वज्र गुणन
विधि यहाँ पे लग जाएगी। तिरछा गुणा कर लेंगे इसका। 3 का गुणा x+5 के साथ हो जाएगा, 4 का गुणा x+2 के साथ हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसको करेंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा 4 गुणे x+2। 4 का गुणा x+2 के साथ और 3 का गुणा x+5 के साथ बन जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे, 4 का गुणा इन दोनों पदों में कर लेंगे। 4 का गुणा x के साथ 4x और 4 का गुणा 2 के साथ 4 गुना 8 बराबर 3 का भी गुणा इसी तरह करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये 5 में करेंगे 3 5 15। अब अचर राशि को दाएं पक्ष में और चर राशि को बाएं पक्ष में रखेंगे। तो ये 3x को इधर ले आएंगे, ये 4x पहले से लिखा है, 3x प्लस का बराबर किधर आएगा, माइनस का 3x हो गया। अब संख्या को अचर राशि को उधर भेज देना है। ये प्लस का 8 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। प्लस का 15 पहले से लिखा है उसको लिख लिया। अब ये प्लस का 8 बराबर के दूसरी तरफ आया तो ये हो गया माइनस का। अब इसमें घटा लेना है, 15 में से 8 को घटा लेंगे, 4x में से 3x को घटा लेंगे, 4x में से 3x गए, बचा 1x। तो इस तरह से ये x बचा। यहाँ 15 में से 8 को घटा दिए, बचा 7। इस तरह से x का मान आया 7। तो अब ये जो हमारी भिन्न है, ये इसमें x की जगह पर ये 7 रख देंगे, भिन्न का मान आ जाएगा। तो इस तरह लिखेंगे, भिन्न बराबर x-3 बटे x लिखा हुआ है। इस x की जगह पर ये x बराबर 7 इसका मान रख के हल कर लेंगे। तो x ये रखा, x की जगह 7 -3 बटे ये x की जगह पर यहाँ 7। इसे हल करेंगे, 7 में से 3 के बचे 4, 4 बटे 7। इस तरह से भिन्न का मान आ गया 4 बटे 7।